हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन के जो एमसीक्यूज हैं वो अपन ने देख लिए। आज अपन देखेंगे एडजेक्टिव, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव। उसकी आज की क्लास में अपन एमसीक्यूज और पीआईक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, an adjective which is used along with the noun as an epithet or attribute is called। यानी जो भी अपने एडजेक्टिव हैं जो नाउन के साथ या उससे पहले यूज होते हैं तो वो कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव वो कौन से होंगे? अपने एट्रीब्यूटिव। कौन से होंगे? एट्रीब्यूटिव। आपको मैं बता देता हूँ, एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं अपने। कितने प्रकार के होते हैं अपने एडजेक्टिव? दो प्रकार के। एक होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। कौन सा होता है? एट्रीब्यूटिव। और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। ठीक है। एट्रीब्यूटिव ये होते हैं नाउन के पहले यूज होते हैं एट्रीब्यूटिव। यानी कि जो नाउन के पहले यूज होते हैं ना, उनको बोलते हैं अपने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले। और जो नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज होते हैं, वो प्रेडिकेटिव होते हैं। और ये सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, सेंटेंस के एंड में। ठीक है। जैसे मैं आपको अगर एक एक एग्जांपल बताऊं तो आप उस एग्जांपल को देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एट्रीब्यूटिव का, जैसे अपन माने, जैसे मैंने लिखा रवि इज ए एन होनेस्ट बॉय। ठीक है। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये बॉय आ गया नाउन, और ये इससे पहले क्या आ गया? अपना एडजेक्टिव। तो ये नाउन के पहले क्या आया, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर इसको प्रेडिकेटिव में यूज करें तो ये देखो, रवि इज ऑनेस्ट, इतना सा हो गया। तो ये अपना एडजेक्टिव है, ये अपना नाउन आ गया। अब ये इसके बाद में आ रहा है, तो होनेस्ट कौन है? रवि है। तो रवि की विशेषता क्या बताई जा रही है? होनेस्ट से बताई जा रही है। तो ये कौन सा हो गया? अपना प्रेडिकेटिव। समझ में आएगा? यानी एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो कौन से क्या होते हैं? अपने एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ जो रवि है वो कैसा है? एक होनेस्ट लड़का है। ठीक है। तो लड़का कैसा है? होनेस्ट। यहाँ नाउन हो गया, और ये नाउन के पहले यूज हो रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव हो गया। और दूसरा ये कौन सा है? रवि इज ऑनेस्ट। रवि कैसा है? होनेस्ट है। तो ये होनेस्ट कौन है? रवि। तो रवि होनेस्ट है, तो नाउन पहले आ गया। अब इसके बाद ये यूज हो रहा है एडजेक्टिव, तो ये कौन सा हो गया? प्रेडिकेटिव यूज हो गया। ठीक है। क्लियर हुआ क्या? तो अपना क्या आया? ए ऑप्शन होगा फर्स्ट वाले में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो फर्स्ट में क्या रहा अपना? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। An adjective which is used along with the verb and forms part of the predicate is called। अभी मैंने आपको बताया था प्रेडिकेटिव के बारे में। तो ये क्या बोल रहा है? जो वर्ब के बाद या उसके साथ यूज होते हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बाद, ये मान लो। ठीक है। तो क्या आ गया अपना? बी ऑप्शन, प्रेडिकेटिव। ठीक है। क्लियर हुआ क्या? प्रेडिकेट होता है। ठीक है, प्रेडिकेटिव बी ऑप्शन होगा। थर्ड, दिस इज ए ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है। तो ठीक है, ये इंग्लिश को अंडरलाइन कर रखा है यहाँ पर। किसको कर रखा है? इंग्लिश को अंडरलाइन कर रखा है। तो ये कौन सा अपना एडजेक्टिव होगा? कौन सा एडजेक्टिव होगा? इंग्लिश कौन सा एडजेक्टिव होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। कौन सा होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। अब आपको पता हो तो प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? तो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे इंग्लिश से क्या बनता है अपना? इंग्लिश किससे बना है? इंग्लैंड से बना है। ये किससे बना है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से इंग्लिश बनता है। जैसे अपना अपने इंडिया से मान लो, इंडिया। तो इंडिया से क्या बनेगा? इंडियन। क्लियर हुआ क्या? ऐसे अमेरिका हो गया, अमेरिका से क्या बनेगा? अमेरिकन। ठीक है। ऐसे अपना जैसे फ्रांस का देख लो, तो क्या बनेगा? फ्रेंच बनेगा। इसका क्या बनेगा? फ्रेंच बनेगा। ऐसे अपना ये इंग्लैंड का मैंने बता ही दिया, इंग्लिश वाला हो ही गया। ब्रिटेन का ब्रिटिश हो जाएगा, चाइना का चाइनीज हो जाएगा, अफ्रीका का अफ्रीकन हो जाएगा, पाकिस्तान का पाकिस्तानी हो जाएगा, ब्राजील का ब्राजीलियन हो जाएगा, रशिया का रशियन हो जाएगा। ठीक है। ये सब अपने क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो अपना क्या रहा? ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे। एक कॉर्डिनल एडजेक्टिव डिनोट्स। कॉर्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं?
ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या बताते हैं अपने को, तो हाउ मेनी थिंग्स या हाउ मच थिंग्स या ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हाउ मेनी थिंग्स यानी कितनी संख्या के अंदर बताता है। मैंने आपको एक चीज बताया था, जो अपने ये वाला कूफ, ये होता है कोऑर्डिनल, 1 2 3 से शुरू होता है, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड से शुरू होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों होते हैं। तो डेफिनेट तो जो कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल दो प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनल होते हैं वो थिंग्स यानी हाउ मेनी थिंग्स के बारे में डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, क्या डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनल क्या करते हैं, हाउ मेनी थिंग्स, और ये हाउ मेनी कितनी मात्रा के अंदर, तो मात्रा के अंदर बात करते हैं, हाउ मच थिंग्स की बात करते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज या फिर नन ऑफ अब। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर ये आप तो ये याद रखो प्रूफ, ऑर्डिनल 1 2 3, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऑर्डर को तो दिखा रहा है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या रहा है, ऑर्डर ही तो दिखा रहा है, तो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, और ये जो अपने कोऑर्डिनल होते हैं, कोऑर्डिनल्स ये क्या होते हैं, थिंग्स को बताते हैं। जैसे अपन लिखते हैं कितनी थिंग्स है, एक है, दो है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 ऐसे। जैसे कोऑर्डिनल होते हैं वो 1 2 3 होते हैं, और ऑर्डिनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थिंग्स को जो सीरीज होती है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज, इसमें डिनोट करते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो 5 में क्या रहेगा अपना, सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन हरी। तो यहाँ दिस है वो कैसा एडजेक्टिव है, तो बॉय के आगे लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन ये कौन सा है, तो अगर आपने पढ़ा है तो बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो अकेला आता, नाउन के साथ, नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में कभी आएंगे नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत होगी। बात है एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव कौन सा रहेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं ये, दिस, दैट, दीज और दोज, इनको कौन से बोलते हैं एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर ये अकेले यूज होते हैं, अगर अकेले यूज हो तो प्रोनाउन की तरह यूज होंगे, अकेले यूज होने पर। ठीक है, अकेले यूज होने पर, यानी कि प्रोनाउन कब होगा, जब इनके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, कोई भी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया, सिक्स में क्या रहेगा अपना, बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये फर्स्ट आएगा, डे अपना नाउन हो गया, नाउन से पहले क्या है अपना एडजेक्टिव, तो कौन सा एडजेक्टिव रहेगा, कोऑर्डिनल रहेगा, कोऑर्डिनल रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा, या सारे के सारे, डिस्ट्रीब्यूटिव तो होंगे नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनल, कोऑर्डिनल नंबर की बात है तो ये याद रखो प्रूफ। ठीक है, तो सी से होता है कोऑर्डिनल और 1 2 3, और ओ से होता है ऑर्डिनल, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑर्डिनल हो गया, सीधा सीधा है, क्या रहेगा, ऑर्डिनल, बी ऑप्शन। क्लियर हुआ क्या, नेक्स्ट देखते हैं, एट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नोट ध्यान रखना एग्जाम में, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन नोट से ही आते हैं आजकल अपने इंग्लिश के अंदर, तो नोट का सबसे ज्यादा आप ध्यान रखें, उसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, एंड इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है, बाकी तीन है और एक नहीं है, तो ध्यान रखना, ऑल होगा, या मैनी होगा, या सम होगा, या एवरी होगा। तो बताओ अब इसमें से कौन सा आएगा, ऑल होगा क्या, इंडेफिनेट, ऑल यानी सभी, इंडेफिनेट ही है, ऑल यानी सभी, इंडेफिनेट मैनी यानी भी इंडेफिनेट, सम यानी भी इंडेफिनेट, एवरी ये नहीं होगा, तो क्या आएगा इसमें, डी आएगा। क्या आएगा इसमें, डी आएगा। अभी एवरी कहाँ यूज होता है, एवरी कौन सा यूज होता है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़े होंगे, उसमें अपना क्या आता है, ये एवरी आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं, इज, एवरी, आइदर, नाइदर, ये होते हैं। तो ये एवरी कौन सा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये क्या पूछ रहा है, जो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है वो कौन सा है? ये तीनों तो इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तीनों की तीनों। ठीक है, ये तीनों की तीनों, डी वाला अपना नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जो एवरी होता है ना, ये एवरी, ये प्रोनाउन में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ईच, आइदर, नाइदर, ये तीनों प्रोनाउन भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं इनको, ईच, आइदर, नाइदर। एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर एवरी शामिल होता है। तो अपना एट में क्या रहा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनल डेफिनेट नंबर।
यानी कोऑर्डिनल नंबर जो है वो कौन कौन से हैं इनके अंदर, तो उनकी बात करनी है। ठीक है, देखो, वन या वंस या फर्स्ट या नन। ठीक है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, आपको प्रूफ। तो कोऑर्डिनल से क्या होता है, 1 2 3, तो एक ही है अपना 1 2 3, ए ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 9 में क्या रहा, ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 का। 10th का है, हुज बुक इज दिस। या हुज के साथ और दिस के साथ, दोनों के साथ अंडरलाइन वर्ड है। दोनों के एडजेक्टिव अपने को बताने हैं। ठीक है, दोनों के एडजेक्टिव अपने को क्या बता रहे हैं। तो दिस का तो मैंने आपको बताया था। देखो, दिस का क्या बताया था मैंने अभी पीछे बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसके अलावा क्या क्या होते हैं, देखो, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, और दोज होता है। दिस दैट दीज दो। प्रोनाउन होगा नहीं, प्रॉपर नाउन होगा नहीं, कॉमन होगा नहीं। एक ही ऑप्शन, ये इंटरोगेटिव हुज वाला, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हुज के साथ ही आ गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर और कौन कौन से आते हैं आपको पता हो तो। हुज के अलावा दो और आते हैं, कौन कौन से आते हैं, एक आता है वोट, और इसके अलावा आता है विच। और ये अपना हुज है ही साथ में। तो ये होते हैं अपने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोस। क्या रहा अपना, ए ऑप्शन रहेगा 10th में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11th का। माइंड योर ओन बिजनेस। तो यह ओन है, ये कौन सा एडजेक्टिव होगा, इसके बारे में बात करनी है अपने को। ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव रहेगा ये ओन वाला, तो इसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा, या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, या फिर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इंटरोगेटिव तो मैंने अभी पीछे बताए थे, वोट विच और हुज वाले। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज वाले होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में तो क्या आता है, वोट आता है। तो बचा कौन सा, एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग होते हैं ऑन और वेरी। ये दो एडजेक्टिव है जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं। तो नाउन के ऊपर जोर डालने के लिए इनको काम भी लिया जाता है। किसके ऊपर, नाउन के ऊपर जोर डालने के लिए ये अपने एडजेक्टिव है, इनको काम भी लिया जाता है। बोधक भी बोल सकते हैं, दबाव सूचक जो अपने विशेषण है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑन और वेरी, इसके अलावा एक वेरी भी होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना, बी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 12th में। आई मेट ए लिटिल कोटेज गर्ल। यहाँ जो कोटेज है ये कैसा एडजेक्टिव है, ये नाउन तो है ही, और कोटेज भी अपना नाउन है। तो ये दे ही रखा है ना, नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। नाउन तो दोनों नाउन तो होंगे नहीं, साथ में तो एडजेक्टिव है, सीधी सी बात है। लेकिन ये क्या है, नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह काम में आ रहा है। तो क्या आएगा 12th में, ए ऑप्शन होगा। 12th में क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13। शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हिज वेरी आईज। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, ओन और वेरी ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं, बताओ कौन से एडजेक्टिव होते हैं। तो इसमें तो एम्फेसाइजिंग होते हैं, तो अपने तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसके अंदर, एम्फेसाइजिंग वाला तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होंगे नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव तो ईच एवरी आइदर और आइदर होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दो होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ टाइम होगा नहीं, एडवर्ब होगा नहीं, ये सारे ऑप्शन इसके गलत है। इसका ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग ये ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो पाए, ये ध्यान रखना। एम्फेसाइजिंग या इनको एम्फेटिक भी बोलते हैं। क्या होते हैं, एम्फेटिक। इसका आंसर ये रहेगा, ये ध्यान रखना। ये चारों के चारों ऑप्शन इसके गलत हैं, तो इसमें मैंने ऑप्शन तो गलती से हो गया होगा, ये ध्यान रखना। इसका जो 13 है, 13 के अंदर जो आंसर रहेगा तो वो क्या रहेगा, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं 14। एक्सीलेंट दिस सेंटेंस इज एन। एक्सीलेंट और इसके साथ ये सरप्राइज वाला दे रखा है, एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, या फिर नॉन ऑब्जेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? तो 14 में क्या रहेगा, ए रहेगा। 14 में क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं, आई सा ए बिग हाउस। अंडरलाइन, यानी बिग क्या है, कैसा एडजेक्टिव है। तो इसमें अपने एडजेक्टिव के अंदर ये बताना अपने को किस तरीके का। आई सा ए बिग हाउस, मैंने एक बड़ा घर देखा, बड़ा चूहा देखा, माउस चूहा। तो ये साइज की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइज की बात होगी तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। डिग्री होगा नहीं, बहुत दोनों तो है ही नहीं, तो ए ऑप्शन होगा। यानी कि साइज की बात कर रहे हैं, तो माउस का साइज कैसा है, बिग है। तो क्या आएगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देर आर नोटी बॉयज इन द क्लास। देर आर नोटी बॉयज इन द क्लास। अब अपने को इसमें जो ब्लैंक है ये फिल करना है, क्या करना है, ब्लैंक। देर आर नोटी बॉयज इन द क्लास, सम आएगा, या एनी आएगा, या होल आएगा, या नन आएगा।
होल आएगा नहीं, एनी नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ आता है, सम आता है पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके साथ सम आता है, तो क्या आएगा अपना ए ऑप्शन होगा। क्या होगा अपना ए ऑप्शन होगा। अब आपको मैं एक बार सम और एनी के जो यूज हैं वो बता देता हूँ, ताकि आपको सम और एनी से आप क्वेश्चन जब भी बनेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है सम और एक होता है एनी, ठीक है। मैं तीन चार बात बताऊंगा आपको, इसके अलावा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सम जो बनता है वो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है, और एनी का यूज होता है पॉजिटिव के साथ होता है और इंटरोगेटिव के साथ भी होता है। यानी सेंटेंस सम का यूज होगा तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ होगा, और एनी का यूज अपना कैसे होता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ये नेगेटिव है और ये क्वेश्चन मार्क यानी इंटरोगेटिव, तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ होगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ होगा, और सम का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। क्लियर, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना आप। दूसरा, अगर आपको इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ रहे, क्वेश्चन मार्क साइन लगा हुआ रहे, और शुरुआत सेंटेंस की किससे हो आपकी वुड यू, इसके अलावा आपका वुड यू, इसके अलावा आपका विल यू, ये सेंटेंस की शुरुआत में मिलेंगे, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिले, तो वहां पर आप किसका यूज करें सम का यूज करें, ना कि एनी का यूज करें। क्लियर हुआ क्या। और इसके सिमिलर अपन बात करें जो इफ से, जो अपने कौन से सेंटेंस इफ या अनलेस से शुरू होते हैं ना, इफ या अनलेस से जो क्लोज शुरू होते हैं, इफ या अनलेस वाले जो क्लोज होते हैं, वहां अपन एनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनको कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। तो वहां पर अपन एनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एनी का। तो ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो अब इसमें, जब भी सेंटेंस के अंदर कोई रिक्वेस्ट हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, या किसी को ऑफर किया जा रहा हो, या फिर इनविटेशन यानी निमंत्रण दिया जा रहा हो, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। और इसमें आप ध्यान रखो, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होंगे अपने, नेगेटिव वर्ड्स, उनके साथ अपन किसका यूज करेंगे, एनी का। अब ये नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड्स आपको मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। जैसे अपना नेगेटिव वर्ड में अपन बात करें तो जैसे नोट हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, डिनाई हो गया, डिनाई के लिए और रिफ्यूज हो गया। ये एनी के बता रहा हूँ, एनी वाले जो सेंटेंस में एनी का कब यूज करेंगे, जब ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिले तो आप एनी का यूज कर देना। विदाउट हो गया, विदाउट के अलावा डाउट हो गया, डाउट के अलावा अपना जैसे बात करें रेयरली हो जाता है एक, रेयरली के अलावा नेवर यूज कर लो, नेवर मिल जाए आपको, सेल्डम मिल जाए, ठीक है। फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड के अलावा अपना बेयरली हो गया। ये सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड है। कैसे हैं ये नेगेटिव वर्ड है, नो वन, नन भी होता है, नथिंग हो ही गया अपना, और उसके अलावा अपना टू और टू, ठीक है। या फिर इसके अलावा ये नाइदर होता है, आइदर होगा नहीं नाइदर होगा। ये जितने भी मैंने रेड के अंदर लिखे हैं, इनके साथ एनी का यूज करना है। जब भी आपको सेंटेंस में मिले वहां किसका यूज करना है, एनी का। तो वापस देख लो, सम और एनी के अंदर आपको क्या याद रखना है, सम जो यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। यहाँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस था इसलिए मैंने यहाँ सम का यूज किया। एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। सम का यूज और कहाँ करेंगे, वुड यू और विल यू से सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो और लास्ट में आपको क्या मिले, क्वेश्चन मार्क मिले, तो वहां पर सम का यूज करना है। इसको इंटरोगेटिव समझ के आप एनी का यूज मत करना, ठीक है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इफ या अनलेस वाले, उनके साथ अपन एनी का यूज करते हैं। अगर रिक्वेस्ट ऑफर और इनविटेशन की बात हो तो वहां पर अपन सम का यूज करते हैं। और जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वहां पर अपन एनी का यूज करेंगे। नेगेटिव वर्ड्स मैंने ये सारे आपको इधर बताई दिए हैं। आई होप आपको ये चीज सम और एनी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। आगे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी जो भी आगे कोई शिकायत आएगी मैं आपको साथ में बताता चलूंगा, ठीक है। तो 16 में अपन क्या देखें, अपन ने क्या ऑप्शन आया, ए ऑप्शन हो गया 16 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 का।
शी हैज नॉट यट बॉट गिफ्ट्स। ठीक है, अगर आपने पीछे अगर वो मैंने बताया, अगर आपने उसको समझा ना तो आराम से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। होल को नोट का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहाँ किसका यूज होगा? एनी का। क्लियर हुआ? नेगेटिव वर्ड हुआ कि नहीं हुआ ये? अरे नेगेटिव वर्ड हुआ कि नहीं हुआ? नेगेटिव वर्ड हो गया ना। और मैंने आपको बताया था पीछे, नेगेटिव वर्ड जब भी मिले आपको सेंटेंस में तो वहां पर आप एनी का यूज कर सकते हैं। अब कई देखेंगे सर ये तो फुल स्टॉप आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अरे बेटा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, मेन चीज है नेगेटिव देखना। ठीक है, तो किसका यूज हो रहा है? 17 में क्या आएगा? बी। 18, आर देयर गर्ल्स इन योर क्लास, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में किसका यूज होना चाहिए? एनी का। लिटिल होगा नहीं, सम होगा नहीं, एनी का यूज होगा। सी ऑप्शन होगा 18 के अंदर, सी ऑप्शन होगा। ओके। 19, वुड यू लाइक, ये आएगा वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ये ऑफर दिया जा रहा है। तो मैंने एक ही चीज बताया, इंट्रोगेटिव देख के एनी का यूज मत करना। किसका यूज होगा? सम का। वुड यू, कुड यू, विल यू, मैंने तीनों बताए थे। और फिर लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो किसका यूज होगा? सम का। तो 19 में क्या आया? सम। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्लैंक द फ्रूट्स इन द बास्केट आर रूटन। ठीक है, अब यहाँ अपने को यूज करना है, होल यूज करे, लिटिल करे, सम करे या ऑल करे। तो अब देखो, होल का होगा नहीं। पहले आपको मैं एक बार ये चीज बता देता हूँ, एक तो होल होता है और एक होता है ऑल होता है। एक होता है ऑल और एक होता है ऑल, तो इन दोनों के बारे में आप देखो, एक होता है ऑल और एक होता है ऑल। ठीक है, अगर ये सेंटेंस मिलते हैं तो आपको क्या करना है? सीधी सीधी बात है ना, ऑल के बाद द का यूज हो सकता है। किसका यूज हो सकता है? द का। और लास्ट में क्या मिलेगा आपको? नाउन। ऑल द स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं ना अपन। लेकिन होल के साथ पहले यूज होता है, ना कि होल के बाद यूज होगा। और फिर आएगा नाउन, द होल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये तो आप आराम से ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, ऑल के साथ ऑफ का यूज हो सकता है। ठीक है, ऑल के साथ ऑफ का यूज आप कर सकते हो, लेकिन आप होल के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ये गलत होता है। ये 2 नंबर का, 3 नंबर का भी ध्यान रख, 2 नंबर हो गए ना। यानी कि ऑल के तो बाद आता है द, ऑल के तो बाद, और होल के पहले। होल के बाद ऑफ यूज हो सकता है, लेकिन होल के बाद ऑफ का यूज अपन नहीं करते। और दूसरा, तीसरा चीज, ये जो है ना, काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। यानी कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो या काउंटेबल प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, तीनों के साथ यूज होता है। और ये ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ होल कट गया, लिटिल कट गया, सम कट गया, ऑल आ गया। कैसे आया ऑल? क्योंकि ऑल के बाद द आ रहा है, और ये मैंने आपको यहाँ ये बताई दिया यहाँ पर। क्लियर हुआ क्या? ऑल द फ्रूट्स इन द बास्केट आर फ्रूट, तो ध्यान रखना, ऑल के बाद द आता है और होल के पहले द आता है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 20, जो अपना नेक्स्ट है, 21st वाला है, ब्लैंक ऑफ द गर्ल्स हैज ए बुक। ठीक है, किस वाले में आपको बताना है? एवरी आएगा, ईच आएगा, होल आएगा, या लिस्टिल आएगा? देखो, अब आपको ध्यान होना चाहिए, ब्लैंक ऑफ द गर्ल्स हैज ए बुक, हैज आ रहा है, ईच एवरी यूज हो सकते हैं। होल तो होगा नहीं, होल ऑफ तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बता दिया, सी तो कट गया। लिटिल होता नहीं है, होता है लेकिन यहाँ यूज नहीं होगा। ठीक है, ईच और एवरी के अंदर अपने को यूज करना है। तो ईच और एवरी का आपको अगर ध्यान हो, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से दिया हो, ईच एवरी के अंदर एक चीज ध्यान रखना, ईच और एवरी के साथ आप जो है ऑफ का यूज किसके साथ होगा? क्योंकि यहाँ ऑफ आ रहा है, अपने को ऑफ का ध्यान रखना है। देखो, एक होता है ईच ऑफ, एक होता है एवरी ऑफ। ठीक है, और होल ऑफ का तो ये भी लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, और एक होता है होल ऑफ। तो ये दोनों तो सही है, ये दोनों होते ही नहीं है, ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ क्या? यानी कि मैंने आपको पीछे बताया था, ऑल ऑफ हो सकता है, ऑल ऑफ हो सकता है, होल ऑफ नहीं हो सकता। तो ये आप चीज ध्यान रखो, ईच के साथ ऑफ का यूज होता है, लेकिन एवरी के साथ ऑफ का नहीं होता। ऑल के साथ ऑफ का यूज होता है, लेकिन होल के साथ ऑफ का यूज नहीं होता। ये ध्यान, ऑल ऑफ हो सकता है, ईच ऑफ हो सकता है, तो ये दोनों तो सही है।
तो ये दोनों गलत हो गए, तो किसका आएगा अब आप खुद ही बता दो। ईच यूज होगा। क्लियर हुआ क्या? 21st में क्या रहा? 21st में अपने बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22। वी सी ए पिक्चर ऑन टीवी संडे। तो ईच संडे होगा नहीं, ए फ्यू लिटिल एवरी, यानी प्रत्येक संडे को हम एक पिक्चर देखते हैं टीवी के ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा। तो 22 के अंदर क्या आया? डी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक गर्ल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ब्लैंक गर्ल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो गर्ल यहाँ क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन नहीं है। ठीक है, एवरी, ईच, होल या लिटिल। लिटिल तो होता है अनकाउंट, जो होता है ना अपना अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं। ठीक है, कौन से नाउन? जो जिनको काउंट नहीं करते, जैसे अपना वाटर हो गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं उनके अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपना किसका यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिटिल का यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना। और जो काउंटेबल होते हैं उसके साथ किसका यूज करते हैं? फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। इन दोनों का मैं आपको बाद में बता दूंगा, होल के मैंने आपको बता ही दिया। अब एवरी और ईच, इनके साथ एक चीज ध्यान रखना आप, ईच और एवरी जब भी आपको सेंटेंस में मिलेंगे इनके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, और वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। कैसे आती है? सिंगुलर। तो यहाँ किसका यूज करेंगे अपन? अब बताओ, एवरी का होगा या ईच का होगा? एवरी होगा या ईच होगा? तो अब आप बताओ, इसमें दोनों में ऑप्शन में अपने को देखना है 23 के अंदर, एवरी करें या फिर ईच करें। अगर प्रत्येक लड़के की बात हो रही है तो वहां पर किसकी यूज करेंगे अपन? एवरी का यूज करेंगे। तो इसमें जो सुटेबल जो लग रहा है मेरे को, क्या लग रहा है? ये लग रहा है, एवरी गर्ल कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी जितनी भी प्रत्येक लड़कियां जो इंग्लिश को है ना फ्लुएंटली नहीं बोल सकती। ठीक है, तो 23 के अंदर क्या आएगा? ए आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, शी गेव मी ब्लैंक मनी। मैनी, मैनी है, मच या लिटिल? तो क्या है इसमें? 24 के अंदर अपने को करना है। तो शी गेव मी मच मनी, क्या आया? मच मनी। अब मच क्यों यूज किया अपन ने? मच और मैनी का डिफरेंस देख लो आप एक बार। मच और मैनी का आपको मैं एक बार डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक होता है मच, एक होता है मैनी। ठीक है, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। वो भी कैसी होगी? प्लुरल। ठीक है, मैनी एक से ज्यादा की बात होगी तो प्लुरल होगा। नाउन कैसी होगी? काउंटेबल होगी, जिसको अपन गिन सकते हैं। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी अपन गणना नहीं कर सकते। मनी जो होता है वो क्या होता है? धन होता है। तो धन ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी है ये? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्लियर। और जो मच है अपने को क्या बताता है? अपने को मात्रा बताता है, क्वांटिटी। क्या बताता है? मात्रा, क्वांटिटी। और मैंने क्या बताता है? नंबर की बात करता है। क्या करता है? नंबर की। उसने मुझे बहुत ज्यादा धन दिया, तो क्वांटिटी की बात हो रही है, ना कि नंबर की बात हो रही है। और मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है? मच का यूज होता है। इसलिए अपन ने यहाँ पर सी जो ऑप्शन है मच का यूज कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? इसके अलावा अपन जैसे सेंटेंस में आपको क्या कहना है? शो मिल जाए, टू मिल जाए या एज मिल जाए, तो उसमें अपन मच और मैनी का यूज कर सकते हैं। कब मच करना है, कब मैनी करना है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगर अनकाउंटेबल हो तो मच का यूज करे, काउंटेबल हो तो मैनी का यूज करे। क्वांटिटी की बात हो मच का यूज करे, नंबर के अंदर मैनी का यूज करे। बाकी अगर ये तीनों सेंटेंस में आपको मिलते हैं तो मच और मैनी के अंदर ही आपको डिसाइड करना। बाकी ऑप्शन हो तो काट दो आपको। 24 के अंदर क्या आया? सी ऑप्शन हो गया 24 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25, ब्लैंक पीपल अटेंडेड द फेयर। पीपल आर फ्यू, मच, मैनी या मच ए। ठीक है, तो यहाँ क्या है? पीपल क्या है? काउंटेबल है, और कैसे है? प्लुरल है। काउंटेबल प्लुरल के साथ मैंने बताया था मैनी का यूज होगा। किसका यूज होगा? मैनी का यूज होगा। तो क्या आएगा? मैनी पीपल अटेंडेड द फेयर। क्लियर हुआ क्या? देखो, ये जो फ्यू है और एक लिटिल है, इसका भी देख लो आप एक बार। फ्यू और जो लिटिल है, इनका इनका बता देता हूँ आपको। देखो, एक होता है अपना जो काउंटेबल नाउन होता है, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इधर है अपने फ्यू, ए फ्यू, और एक होता है द फ्यू। और इधर है लिटिल, ए लिटिल, और एक होता है द लिटिल। जो फ्यू और या हो
अगर काउंटेबल नाउन है फ्यू या फिर अनकाउंटेबल नाउन लिटिल, दोनों का यूज सेम टाइम सेम बात के लिए होता है, ना के बराबर के अर्थ में। जब आपको सेंटेंस में ना के बराबर का मीनिंग निकल रहा है, तो अगर नाउन काउंटेबल है तो फ्यू का यूज करो, और नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल का यूज करो। ए फ्यू का यूज होता है थोड़ा या कुछ, और ऐसे लिटिल इसमें भी होता है थोड़ा या कुछ। और द फ्यू में जो है वो सारा, जो है वो सारा। देखो, ना के बराबर के लिए अपन फ्यू का यूज भी करते हैं और लिटिल का यूज भी करते हैं। थोड़ा या कुछ होने पर ए लिटिल या एफ यू का यूज कर सकते हैं। जो है वो सारा द लिटिल यूज कर सकते हैं या द यूज कर सकते हैं। बात ये है, ये इधर वाले तब यूज करेंगे जब इनके बाद अपने को क्या मिल रहा हो, काउंटेबल नाउन मिल रहा हो। लिटिल ए लिटिल तब यूज करेंगे जब इनके बाद अपने को क्या मिल रहा हो, अनकाउंटेबल नाउन मिल रहा हो। ठीक है। तो फ्यू तो ना के बराबर हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने तो मेला अटेंड किया ही है, तो फ्यू मच ये तो होगा। मच का तो मैंने पीछे बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और मच ए ये होगा नहीं, तो सी ऑप्शन होगा। 25 में क्या रहेगा, सी। 26 का देखो, 26 में क्या आएगा, देखो, हिज नेम इज द इन द लिस्ट, हिज नेम इज द इन द लिस्ट, लेटेस्ट, फॉरमोस्ट, फर्स्ट या टी, नन। ठीक है। 26 में क्या आएगा, सी। हिज नेम इज द फर्स्ट, बोलने में आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। अब एक लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो वर्ड है ये क्या है, देखो, एक होता है लेट, और लेट क्या है, अपनी पॉजिटिव डिग्री होती है। इसकी दो तरीके से सुपरलेटिव बनती है, एक होता है लेटर और दूसरा होता है ये लेटर, डबल टी वाला। ठीक है। एक सिंगल टी आता है, दूसरा डबल टी आता है, ये ध्यान रखना। और लेट इस सिंगल वाले के साथ तो क्या बनता है, लेटेस्ट। ठीक है, जो अपना ये ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर। और यही है पॉजिटिव, और इसका दूसरा जो डबल टी वाला है, इसके साथ बनता है लास्ट। क्या बनता है, लास्ट। ऐसे मान लो ये दोनों ऐसे हैं, लेट लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लास्ट। ठीक है। तो इस लेटेस्ट का मतलब तो क्या हो गया, नवीनतम हो गया, और इस लास्ट का मतलब हो गया अंतिम। क्लियर, क्लियर हुआ क्या। और ये लेटर क्या होता है, बाद वाला, बाद वाला। और ये लेटर क्या होता है, इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में, क्या होता है, बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या है अपना, सी ऑप्शन आएगा 26 के अंदर। 27, ही इज द नॉवेलिस्ट इन हिंदी टुडे, फर्स्ट, फॉरमेस्ट, लेटेस्ट या डन। ये डी हो गया, नन। 27 के अंदर क्या रहेगा अपना, 27 के अंदर क्या रहेगा अपना, चलो बताओ। फॉरमोस्ट, फर्स्ट, लेटेस्ट, कौन सा ऑप्शन रहेगा 27 के अंदर, ही इज द ब्लैंक नॉवेलिस्ट इन हिंदी टुडे। तो 27 का बताओ क्या रहेगा, फर्स्ट होगा क्या, फर्स्ट नॉवेलिस्ट इन हिंदी टुडे। टुडे के हिसाब से तो फर्स्ट तो आएगा नहीं, आज के टाइम में थोड़ी, उसके बाद तो बहुत आगे। नवीनतम तो होगा नहीं, फॉरमोस्ट होगा। अब ये फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, ये देखो, देखो, एक होता है इसका पॉजिटिव डिग्री होती है फोर, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है फॉर्मर, और जो सुपरलेटिव होती है वो होती है फॉरमोस्ट, जो अपने यहाँ ऑप्शन में दे रखी है। ठीक है। फोर का मतलब होता है निकट का या आगे का, निकट का या आगे का। ठीक है। और जो फॉर्मर होता है वो क्या होता है, पूर्व का। और ये होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख। अब देखो, ही इज द नॉवेलिस्ट इन हिंदी, यानी कि वो सबसे महत्वपूर्ण नॉवेलिस्ट है हिंदी का आज के टाइम पर। ठीक है। तो क्या आया इसमें, फोरमोस्ट आएगा, तो क्या ऑप्शन रहा अपना, बी ऑप्शन रहेगा। तो 27 के अंदर क्या रहा अपना, बी ऑप्शन। क्या रहा, बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 28 का, माई हाउस इज टू द हॉस्पिटल। अब माई हाउस इज द टू लास्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन नियरेस्ट, सी ऑप्शन नेक्स्ट, और डी ऑप्शन है नन। बताओ क्या आएगा 28 के अंदर, क्या आएगा। देखो, माई हाउस इज द लास्ट या इज लास्ट टू द हॉस्पिटल, अंतिम थोड़ी है, ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। नियरेस्ट पास में, हॉस्पिटल के पास में, या नेक्स्ट या हॉस्पिटल के आगे। तो क्या आएगा इसमें 28 के अंदर, सी आएगा, यानी कि मेरा जो घर है हॉस्पिटल के आगे है। ठीक है, सी ऑप्शन। देर आर स्टिल फ्लावर्स इन द गार्डन, देर आर
स्टिल फ्लावर्स इन द गार्डन, ए लिटिल, ए फ्यू, फ्यू या ऑल। अब फ्लावर्स की बात हो रही है, तो ना के बराबर तो होंगे नहीं, कुछ तो है, एक से ज्यादा फ्लावर है, तो ऑल हो गए नहीं, क्योंकि यहाँ स्टील की बात हो रही, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो यही है जो लिटिल, ए लिटिल या ए फ्यू के अंदर मैंने क्या बताया, थोड़ा या कुछ के सेंस में होता है। अब जो अपना काउंटेबल है, तो क्या करेंगे, जो काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ तो फ्यू वाला यूज करते हैं, अनकाउंटेबल होता है तो लिटिल वाला यूज करेंगे। तो फ्लावर्स का प्लूरल बना हुआ है, तो फ्लावर काउंटेबल है, तो क्या आएगा अपना, बी ऑप्शन रहेगा। तो 29 में क्या रहा, एफ यू, क्या रहा, एफ यू, यानी कि यहाँ तक थोड़े फूल हैं गार्डन के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखो, ब्लैक मनी इज बेटर देन नन, ब्लैक मनी इज बेटर देन नन, तो फ्यू, ये तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू का यूज तो होगा ही नहीं, जैसे कट के लिटिल, ए लिटिल में ये तो ना के बराबर होता है, लिटिल का मतलब तो ना के बराबर, और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, यानी थोड़ा धन तो अच्छा है कुछ, ये ऐसे मान लो, ए लिटिल मनी इज बेटर देन नन, यानी कि थोड़ा बहुत जो धन है वो अच्छा है, नहीं होने से तो अच्छा ही है थोड़ा बहुत जितना है वो, समझ में आएगा, नहीं होने से तो अच्छा ही है थोड़ा बहुत जो है वो। तो क्या रहा अपना, डी ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, डी, ठीक है। तो आज अपन ने 30 क्वेश्चन देखे अपने एडजेक्टिव के अंदर, आई होप आपको क्लियर हो गया उनके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नए जो अपने एमसीक्यूज हैं वो एडवर्ब के देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।